आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। सरकार की तरफ से कोई नौकरी मिली? सरकार की तरफ से कोई नौकरी नहीं। और मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने को भी कहा था। वो भी देने को कहा था, बाकी अभी से कुछ दिया नहीं है। मोदी जिंदाबाद बरोबर है, और मोदी का काम भी तो जिंदाबाद होना चाहिए ना सर। देश के हालत तो अभी बिल्कुल खराब हो गए सर, बहुत खराब हो गए, इतने खराब हो गए ना कि आम पब्लिक जो है बिल्कुल 2 पैसा कमा के खाने के लिए तो बहुत तकलीफ में आ गई है। अभी देश के हालत इतने खराब हो गए सर। फायदा हो के नुकसान पर मोदी ही आना चाहिए, बस मेरे लिए तो वही है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं नाजी पठान। हम यहाँ पर अहमदाबाद के जो 3 दरवाजा है, जिसे लाल दरवाजे के नाम से भी पहचाना जाता है, भद्रकाली मंदिर है। भद्रकाली मंदिर के बिल्कुल सामने के साइड हम लाइव खड़े होकर हम आपको जो मौजूदा हालात में आप देख सकते हो, देश के जिस तरीके से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, देश के ऊपर भी बात करेंगे। और अभी कुछ टाइम पे इलेक्शन भी बहुत ही ज्यादा नजदीक है, विधानसभा के, गुजरात के इलेक्शन काफी नजदीक है। जनता क्या चाहती, जनता से हम जानते हैं। लाइव हम आपको सर्वे बता रहे हैं किसकी सरकार इस बार, हम आपको बताएंगे। और कैमरामैन को मैं कहूँगा, कैमरामैन आप आइए, 2 मिनट के लिए आप आइए। मैडम, किसकी सरकार इस बार? बीजेपी। ओनली भाजपा। मैडम, रीजन क्या है? पूरे दिखता ही है रीजन। नहीं, जैसे कि कुछ ऐसे 4 से 5 काम बीजेपी सरकार के, जिससे कि जनता को फायदा हुआ, देश को फायदा हुआ। बहुत कुछ फायदा हुआ है, जैसे सड़कें अच्छी बनी है, मेट्रो आ गई है, फास्ट ट्रेन आ गई है, और ये जनता सेफ सबसे ज्यादा मजबूत है। बड़ी बात यह कि जनता सेफ महसूस कर रही है। मगर मैडम, मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। रोज जो युवा है वो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं है। मैडम, हाथों में डिग्री लेकर नौकरी है, लेकिन लोगों को काम करना नहीं है सर। नौकरियां सबके पास है। आपके पास नौकरियां हैं? आपके पास नौकरी है? नौकरी क्या काम करते हो? सरकार की तरफ से कोई नौकरी मिली? सरकार की तरफ से कोई नौकरी, सरकार की तरफ से कोई नौकरी मिली? सर, आपको सरकार की तरफ से कोई नौकरी मिली? मैडम, नौकरी नहीं मिली। सुना, सरकार है ना एक्चुअली काम कर रही है, लेकिन इन्होंने कुछ काम पढ़ाई करके उन्होंने वो अप्लाई किया। अप्लाई नहीं करोगे तो कहाँ से होगा? मोदी जी ने नहीं कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां? सर, मोदी जी जो करे ना वो सही करे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टाटा, सी यू। विकास नहीं हो रहा है, मगर क्या है, अभी जो महंगाई है ना, महंगाई के लिए गुजरात के लिए भी कुछ अच्छा दिए तो अच्छी बात है। तो आप किसको चाहेंगे? सरकार कोई भी आवे, उसे लेना देना नहीं है। बात क्या है कि जो करना है वो अच्छी तरह से अपने देश के लिए कुछ अच्छा भला करो सबका। ये वोट तो किसी को भी दो, बाकी सब वादा करते हैं, बाकी कोई काम करते नहीं है। जैसा हमारे मोदी साहब ने बहुत से वादे करे, नौकरियां देंगे, ये करेंगे, आपकी गरीबी दूर करेंगे, आपको सस्ता देंगे। बाकी जिस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम पे 700 रुपए का जो तेल का डब्बा था, आज वो 3000 तक का पहुंच गया। बाकी कोई उसका विरोध करने वाला नहीं है। और मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने को भी कहा था। वो भी देने को कहा था, बाकी अभी से कुछ दिया नहीं है। और प्लस दूसरी बात यह है कि जो तेल का भाव इतना बढ़ गया, उस चिमन भाई के टाइम पे 8 आने बोला था, रात को 12 बजे चिमन भाई को राजीनामा रखना पड़ा था। आज 3000 रुपया हो गया तेल का डब्बा, कोई पब्लिक उनका विरोध नहीं करती। जो भी है बोले मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद बरोबर है, और मोदी का काम भी तो जिंदाबाद होना चाहिए ना सर। मोदी का काम भी जिंदाबाद होना दिखना चाहिए ना। महंगाई इतनी आगे बढ़ गई, कोई उसका विरोध नहीं करता है। बस बोले मोदी सरकार के टाइम पे सबने डर के बैठ गए, लोग डर के बैठ गए। डर किस बात का सर? डर के बोले जनता डर गई है सर। किस चीज से? बस क्या बोले, ये कौमात होता था, बोले मोदी सरकार हमको बचाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज यहाँ ये भद्र में आज तुम खुद देख सकते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग यहाँ। हिंदू मुस्लिम को जाने दो, बाकी जितने मुसलमान नहीं है ना, यहाँ अच्छी जगह पे हिंदू धंधा करते हैं। क्यों इनको डर नहीं है कोई चीज का? ये बात भी बिल्कुल सही है। क्यों इनको कोई चीज का डर नहीं है? इसके भैया हिंदू मुस्लिम का कार्ड क्यों खेलते हैं कुछ राजनीतिक पार्टियां? तो फिर ये गुजरातियों को क्यों डरा रहे हैं? क्या बोले हम है तो बोले तुम हो, हम है तो तुम हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हर हिंदू मुसलमान। सर, ये जब देश हमारा आजाद होने से पहले, अंग्रेजों ने जब इस हिंदुस्तान पे कब्जा किया, उससे पहले यही हिंदुस्तान को बादशाह लोग, मुगल लोग चलाए थे। तब तो मुस्लिम बादशाह थे, तब तो कोई नहीं था, और सब भेगी रहते थे सब हिंदू मुस्लिम सब। तो फिर ये कार्ड कौन खेल रहे हैं हिंदू मुस्लिम का? ये सीट वाले खेल रहे हैं सब।
अच्छा, तो इस बार आप क्या परिवर्तन देखना चाहोगे गुजरात के अंदर? हम तो देखना चाहते हैं, आपके दिल की इच्छा? हमारे दिल की इच्छा है कि देखना ये चाहते हैं कि अब कुछ नया हो। बस आम पब्लिक तो है ना बिल्कुल दो पैसा कमा के खाने के लिए तो बहुत तकलीफ में आ गई है। अभी देश के हालात इतने खराब हो गए सर, देश तरक्की पे खुद नहीं जा रहा है। यहाँ की पब्लिक को पूछो, आप हमसे एक दूसरे मत पूछो, यहाँ की पब्लिक को पूछो कि यहाँ क्या हाल चल रहा है अभी हाल में। कि इस बार आप किसकी लहर देखना चाहते हो गुजरात के अंदर? गुजरात के अंदर तो ये मोदी साहब ही आए और दूसरा तो कौन आने का है? नहीं, और भी सारी आम आदमी पार्टियां भी आ रही, कांग्रेस भी आ रही है, अभी वैसे साहब भी एंट्री कर चुके हैं। नसीब होगा तो वो भी लोग भी आएंगे, तो मोदी साहब तो है ही। क्यों मोदी साहब क्यों? वो तो रहने के लिए कोई सवाल ही नहीं है। जैसे कि कुछ मोदी साहब के 2-4 काम जो विकास के लिए। सभी अच्छे, तो विकास तो पूरा ही है, अपना विकास नहीं है, पब्लिक का विकास नहीं है। अच्छा, पब्लिक का विकास है, सबका विकास है, पब्लिक का विकास नहीं है। तो मेन तो पब्लिक का विकास है ना, पब्लिक का विकास होगा तो देश का विकास होगा सर। तो फिर महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? तो महंगाई बढ़ रही है। देखिए, महंगाई के बारे में तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी राजनीति खेलते हैं और करते हैं उनके लिए ये मैसेज होना चाहिए। देखो, इस हिंदुस्तान में अमीर गरीब सब है, सब मेहनत करते हैं, तो महंगाई जो है ना वो सस्ती होनी चाहिए। और डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, राशन पानी हुआ, सब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बल्कि हिंदुस्तान में ये सब चीज कम होना चाहिए, धीरे धीरे ये सब कम होना चाहिए। अभी बल्कि बढ़ रहा है। इलेक्शन एकदम नजदीक है विधानसभा के, आप इस बार किसकी लहर देखना चाहोगे? कौन सी पार्टी को वोट देना चाहोगे? देखिए सर, मैं आपके इस चैनल के माध्यम में ये कहना चाहता हूँ, जो सरकार अच्छी काम कर रही है, अच्छा काम करके दिखा रहे, उसी सरकार को लाना चाहिए। ठीक है, बदलना चाहिए पार्टी। जो सरकार अगर काम नहीं दिखा रही है, सस्ता ही नहीं करे, तो बल्कि बदलना चाहिए। हर बार जरूरी नहीं कि एक ही सरकार को पकड़ के आप किसको वोट देंगे? देखिए, मैं जिसके लिए सरकार पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए सोचेगी, हम उसी को वोट देंगे। अच्छा, जैसे कि सर? जैसे कि अभी देखिए, केजरीवाल का भी अच्छा नाम चल रहा है, दिल्ली में भी उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया है, बच्चों के पढ़ाई के लिए और मरीजों के लिए, और लाइट बिल फ्री किया, बहुत सारे सुविधाएं दी है, और दिल्ली के लोग भी खुश हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर केजरीवाल का भी सरकार आ जाए तो बहुत अच्छा है। फायदा हो के नुकसान, पर मोदी ही आना चाहिए बस। मेरे लिए तो वही है। बिल्कुल जुमलेबाजी है, जो कुछ बोला है सब जुमलेबाजी है। अच्छा। परिवर्तन आने की बहुत जरूरत है अभी। पर मैडम क्या कहोगे? प्लीज। ऐसे ही अटल ब्रिज तो कितना ढगला करके रखा है। फायदा हुआ जनता को, फायदा हुआ अटल ब्रिज तो जनता के पैसे में मैडम। घूमने के लिए वो तो 30 रुपए टिकट कर दिया है। हम पत्रकार है, हमारा काम है जनता के बीच में रह के जो हालात चले देश के, उससे रूबरू कराना मौजूदा सरकार को और देश को। मैडम से मैंने कहा, आप अगर बीजेपी को वोट देना चाहती हैं तो ऐसे 2 से 3 काम मुझे बताइए जो कि विकास वाले हुए, जिससे गुजरात की जनता फायदा में। मगर मैडम ने कहा बस कुछ भी नहीं हुआ है, मगर मेरे को बीजेपी को वोट देना। तो इससे आप क्या? हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे, सरकार कोई की भी हो, जनता का फायदा होना चाहिए बस। जनता सुकून में रात को सोए। इस बार आप किसकी लहर देखना चाहते हो गुजरात में? अब केजरीवाल लगता है ये बार तो। अच्छा, जैसे कि? बिल्कुल केजरीवाल है, 100% केजरीवाल। जैसे कि क्यों? बस ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में बहुत सारे काम देखे उसके मैंने, और बहुत सी राहत है वहाँ पर, हर चीज से राहत है। वो हिसाब से लगता है कि बस इस बार केजरीवाल पक्का है, 100%। ये थे, देखिए हम लाल दरवाजे पर हैं, ये हम जनता के बीच में आके जनता से सवाल करें कि इस बार किसकी सरकार, क्योंकि सारी पार्टियां जो है मैदान में आ चुकी हैं, विजिट भी चालू हो गया है गुजरात का। हर एक इंसान चाहता है कि जो जनता है गुजरात की, हम उसे कुछ ऐसा विश्वास दिलावे जिससे कि जो गुजरात की जनता है हमें वोट दो, हमारी सरकार बने। मगर इस बार किसकी सरकार, वो सिर्फ और सिर्फ जनता ही तय करेगी। जो गुजरात का विकास करेगा, जो गुजरात की जनता के बारे में सोचेगा, उसी को ही जनता वोट देगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बस एक मौका केजरीवाल को जरूरी है देना, उसके बाद देखा जाए क्या होता है। एक मौका 100%। अच्छा, एक मौका आपने पक्षी जुआ गुजरात में। अच्छा, देखिए ये था लाइव सर्वे, हम जनता के बीच में आके जनता के दिलों में क्या है हमने वो बात को बताया। ये हम डायरेक्ट आपको देश लाइव से बता रहे हैं, आप डायरेक्ट ये न्यूज को आप डायरेक्ट देश लाइव से देख रहे हो। मैं मोहम्मद नाजिया पठान, आप देख रहे हैं देश लाइव, अहमदाबाद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।